वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मार्केट अपडेट हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव या कंटेंट्स वाइज यूजफुल लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो आज का मार्केट अपडेट हो जाए। यस्टरडे यूएस मार्केट वाज फ्लैट टू नेगेटिव। Nasdaq was down by 1.20% and Dow Jones was up by 0.8%. कल हमारी जो मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की सेल लगभग 1800 करोड़ की थी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 1400 करोड़ का बाई किया है। मिड कैप वाज गुड, स्मॉल कैप वाज आउटफॉर्म। बैंक निफ्टी का सपोर्ट था। LIC शेयर्स की जो है आज आपकी लिस्टिंग होने वाली है, तो एक्सपर्ट के हिसाब से ये 4 डिजिट टच नहीं करेगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू लिस्ट अराउंड 910 टू 920 इन बेयरिश मार्केट, बेयरिश केस में, whereas in bull case it may list around 970 to 980. SBI may take a relook at Jio payment bank venture. The bank was set up as a joint venture between SBI and Reliance Industries in 2018 April, and their 5 years agreement जो है it's about to end in next year early. Brent crude is at $114 per barrel. ब्रेन क्रूड आपने ये सुना होगा कि चाइना के जो लॉकडाउन्स हैं वो पार्शियली करके वो ओपन हो रहे हैं। तो जिस तरह से चाइना के लॉकडाउन्स भी हटाए जाएंगे, उस तरह से जो डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल है वो भी बढ़ेगा। इसी कारण से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं फिर से बढ़ रहे हैं। ये एक चिंता की विषय हो जाती है हमारे देश के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस जितने कम रहें उतना ही अच्छा है हमारे लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए। डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन वाज वेरी गुड इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22. In this year the growth expectation of government direct and indirect tax is hardly 3 or 4%. जो ग्रोथ आपका रहेगा, if the revenue earning will be better then the price hike in crude oil will not impose on us. अगर रेवेन्यू अर्निंग्स वगैरह सही रहते हैं तो हो सकता है कि जो क्रूड ऑयल्स, पेट्रोल या डीजल, उसके जो प्राइस हाइक है वो कम हो या ना हो। US 10 years GSEC is at 2.94 to 2.88. इंडिया GSEC is at 7.32. कल बुद्ध पूर्णिमा के कारण से बैंक और डेट मार्केट बंद था, उस कारण से कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है ड्यू टू मार्केट क्लोज। इंडियाज मार्केट कैप टू GDP रेशियो इज एट 103 बिकॉज कल थोड़ा मार्केट अप था, उस कारण से 102 से 103 की जो डिफरेंस छोटी सी आई है। निफ्टी पी रेशियो इज एट 19.72, सेंसेक्स पी रेशियो इज एट 21.54। अर्निंग गोइंग अप, दैट इज गुड न्यूज़ की हमारे लिए। APS जो है उसकी जो अर्निंग्स हैं दैट इज गोइंग अप। इंस्टीड ऑफ लॉन्ग STP हम आपको ये कहेंगे कि जो STP 12 महीने या आपने ज़्यादा समय के लिए सोचे हुए थे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान्स, उसको आप घटा के 6 महीने तक अगर लेके आते हैं तो हो सकता है कि अच्छा हो। जिस तरह से अभी रिकवरी या फील हो रही है। रुपीज एट 77.82 अगेंस्ट पर डॉलर इज अगेन एट ऑल टाइम लो। Dollar index against all currencies in world is little weaker, showing, but for India it's gain strengthened because oil prices जो है वो ऊपर जा रही है। So wheat prices is at record high in Europe trade में, because India banned the export of wheat reason due to heat wave, problem in the import of fertilizers, harvest is comparatively low. Hopefully and demand has increased because of Ukraine के जो प्रोडक्शंस हैं वो completely बंद हो चुके हैं ड्यू टू वॉर। रशिया के भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, तो वहाँ से जो प्रोडक्शंस जो परसेंटेज आते थे वो completely ऑफ है। तो इंडिया के जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसी कारण से और कुछ हमारे प्रॉब्लम के कारण से जो एक्सपोर्ट है उसमें हमने अभी बैन लगाई हुई है।
Mr. Sanjeev Bajaj, CII new president, is a like MD of Bajaj Finserv, said RBI is moved to raise rates and good monsoon will help contain inflation. So these are good news. Let's talk about Adani Group. After the big deal of $10.5 billion, $6.5 billion is going to wholesale and remaining is going for open offer. The Adani Group label, जो अदानी ग्रुप की जो डेट लेवल है इज ऑल टाइम हायर अराउंड 2.2 लाख करोड़ रुपीज. द interest coverage ratio is at 2.5 to 2.8 running. If the debt portion will increase again more, then it may come down. जो अर्निंग रेशियो है, अपनी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है, अगर अपने डेट्स और बढ़ते हैं तो वो और कम हो सकते हैं. बिकॉज इक्विटी इन्फ्यूजन इज हैपनिंग, विल बी जो फंड विल बी रेज एट डेट फॉर्म. तो अगर इक्विटी इन्फ्यूजन होती है तो फंड हमें डेट फॉर्म्स में रेज करने होंगे. दिस डील विल क्रिएट कंसोलिडेशन इन सीमेंट सेक्टर बिकॉज द ग्रोथ एम्बिशन इज वेरी हाई. Adani wants to do production from 70 to 140 million ton per annum in next 7 to 8 years. Raw material cost is very high due to inflation and all. So it is very difficult for small players to sustain in the market. L&T aims to be zero debt company by end of financial year 2023. Overall जो उसकी ओवरऑल डेट जो है, ओवरऑल डेट इज अराउंड 1.2 लाख करोड़, फ्रॉम विच 84,000 करोड़ डेट इज ऑफ L&T Finance. So they wants to sell non-core assets and wants to reduce debt from balance sheet. Infosys, good news. Infosys has rolled out large pay hikes. Average hike is around 12 to 13%. फॉर बेस्ट परफॉर्मर, जो परफॉर्मेंस जिन्होंने अच्छा दिया है, दैट इज द हाइक इज अराउंड 23 to 25%, एंड रिटेंशन बोनस ऑल्सो गिवन टू देम. होप द एट्रिशन रेट विल कम डाउन. स्टार्टअप्स विल मे रिड्यूस द मैन पावर बिकॉज इन्वेस्टर्स ऑफ स्टार्टअप्स जो है आर फोर्सिंग देम टू बी प्रॉफिटेबल. ड्यू टू दैट द फोकस विल बी इन कोर बिजनेस. जैक मा एग्जिस्ट, पेटीएम जो पेटीएम मॉल से एग्जिट कर रहे हैं, सेल्स 43% स्टिक फॉर अबाउट 42 करोड़. कोल इंडिया टू ऑक्शन शट माइंस एज हीट वेव्स वर्स्ट फॉर पावर क्राइसिस. जेट फ्यूल की जो प्राइस है उसमें भी हाइक हुई है अराउंड 5% टू रिकॉर्ड हाई. एयर फेयर्स जो है सेट टू इंक्रीज. तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. हमारी जो भी वीडियोस होती हैं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ गलतियां, खामियां रहेंगी. हम 100% करेक्ट नहीं हो सकते हैं. जस्ट ये हमारी कोशिश है. हम कुछ दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं, बट आशा करते हैं अगर आपकी प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनी रहेगी तो ये कोशिश आने वाले दिनों में और भी ठीक से हम इस चीज़ों को कर पाएंगे. थैंक यू सो मच.